ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में, या सिंगल एंट्री भी बोलते हैं इसको। सम्स वाले पेजेस में क्वेश्चन नंबर 10। ये जो क्वेश्चन है, ये जो मेथड है, इस मेथड को हम लोग कंपैरिजन मेथड बोलते हैं। ऑब्वियसली कंपैरिजन किसका? कंपैरिजन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल। हम लोग क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दोनों को कंपेयर करते हैं, इसलिए इसको कंपैरिजन मेथड बोलते हैं। अब इस कंपैरिजन मेथड को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है 1A, एक होता है 1B, 1A और 1B। तो बहुत सारे स्कूल के टीचर्स 1A से करते हैं, बहुत सारे टीचर्स 1B से करते हैं। जब तक हम लोगों ने ये पूरा कंप्लीट नहीं सीख लिया है 1A 1B एंड तक बैलेंसिंग तक, तब तक आपको दोनों का डिफरेंस कम पता चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, यही क्वेश्चन 10 दोनों मेथड से करके बताऊंगा आपको 1A 1B से, तो ग्रेजुअली पता चले आपको। शुरू करते हैं पहले 1A से। 1A का नाम क्या होता है? ये 1A का नाम होता है। 1 मतलब कंपैरिजन मेथड, A मतलब if the effects of adjustments are not done in closing statement of affairs। तो अभी मैं 1A कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में हरी ओनर का नाम दिया है, हरी मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 1 अप्रैल 20 ये हमारे ओपनिंग बैलेंस है, और 31 मार्च 21 ये हमारे क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो हरी लिखते हैं और डेट्स लिखते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ हरी एज ऑन 1/4/2000, राइट है, 2020 है, 1/4/2020। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ हरी एज ऑन 1/4/20, ये साल के पहले दिन की स्टेटमेंट। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ हरी एज ऑन 31/3/2021, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। थर्ड नंबर होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ हरी फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2021। फॉर्मेट में बहुत बार आपको ये वाला याद करवा चुका हूं, और मैं ट्राई करूंगा कि आज इस क्वेश्चन में तो मैं आप लोगों को ये क्लोजिंग बैलेंस शीट सिखाऊं, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट सिखाऊंगा तो ही आपको 1A 1B का फर्क पता चलेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ हरी एज ऑन 31/3/2021, ये चार चीजें हम लोग बनाते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो मैंने जानबूझ के 1 2 3 4 भी चारों में लिख दिया साइड में, और जानबूझ के चारों का कलर भी चेंज कर दिया, जैसे दूर से भी आपको दिखे। अब शुरू करते हैं। पहले 99% मैं वही सॉल्व करूंगा जो लास्ट एग्जांपल में किया मैंने, क्वेश्चन 9 में किया, पहले वही सब करूंगा। स्टार्ट करते हैं। हरी मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फर्नीचर ओपनिंग में 2000, क्लोजिंग में 2000। तो फर्नीचर हमारा एसेट है, ओपनिंग स्टेटमेंट में भी 2000 फर्नीचर, और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी फर्नीचर एसेट साइड पे 2000, ओपनिंग स्टेटमेंट में 2000, क्लोजिंग स्टेटमेंट में 2000। इसके बाद आपको फर्नीचर के बाद दिया हुआ है स्टॉक। स्टॉक में दिया हुआ है 28,000 और 30,500, ये भी हमारा एसेट हुआ, 28,000 और 30,500। तो 28,000 और 30,500, 30,500। अब इसका नाम लिख देंगे हम लोग स्टॉक। स्टॉक 28,000 और स्टॉक 30,500, ये दोनों मैंने एसेट साइड पे लिखा। ऑब्वियसली ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। अब आप लोगों को स्टॉक के बाद दिया हुआ है डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। इसमें आपको दिया हुआ है 21,000 और 34,000, 21,000 34,000 डेटर्स। तो ओपनिंग में 21,000, क्लोजिंग में 34,000। मैं हमेशा पहले अमाउंट्स लिख देता हूँ, जैसे बाद में कोई गलती ना हो। 21,000 और 34,000, ओपनिंग में एसेट साइड पे डेटर्स 21,000, और क्लोजिंग में डेटर्स 34,000, 21,000 और 34,000, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को कैश दिया हुआ है 1,500 और 2,000, डेटर्स हो गया 21,000 34,000। अब आपको कैश दिया हुआ है 1,500 और 2,000, 1,500 और 2,000 कैश। कैश भी हमारा एसेट होता है, 1,500 एसेट साइड और 2,000 एसेट साइड, 1,500 और 2,000।
अब 1500 हम लिखेंगे कैश एसेट साइड और 2000 भी हम लिखेंगे कैश एसेट साइड। 1500 और 2000 ये हमने लिख दिया एसेट साइड। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी टाइप पे आएगा। ओपनिंग में दिया हुआ है 17,500, क्लोजिंग में दिया हुआ है 19,000। तो 17,500 भी लायबिलिटी है, 19,000 भी लायबिलिटी है। 17,500 और 19,000, 17,500 और 19,000 और 17,500 ओपनिंग स्टेटमेंट में लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स और 19,000 क्लोजिंग स्टेटमेंट में लायबिलिटी साइड पे। इसके बाद क्रेडिटर्स के बाद आपको दिया हुआ है बिल रिसीवेबल। ओपनिंग में डैश मतलब जीरो, डैश मतलब जीरो और क्लोजिंग में 3,000। बिल रिसीवेबल डैश और 3,000। तो बिल रिसीवेबल ओपनिंग में मैं डैश कर देता हूं और क्लोजिंग में मैं 3,000 लिख देता हूं। डैश और 3,000 बिल रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल डैश और बिल्स रिसीवेबल 3,000, डैश और 3,000 बिल रिसीवेबल। इसके बाद आपको दिया हुआ है लोन। लोन में दिया हुआ है डैश और 5,000, डैश और 5,000 लोन। अच्छा, इस लोन में ओके बिल रिसीवेबल हमने लिख दिया डैश और 3,000। इसके बाद लोन दिया हुआ है डैश और 5,000। ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है बेटा। लोन कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि इसमें बताया हुआ नहीं है कि लोन टेकन है कि लोन गिवन है, तो बहुत कंफ्यूजिंग है ये। लोन टेकन होगा तो लायबिलिटी हो सकता है, लोन गिवन होगा तो एसेट हो सकता है। तो हमको कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। हमको ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा कि लोन, मैं अज्यूम कर लेता हूँ लोन टेकन है। कुछ बताया हुआ नहीं है क्वेश्चन में कि ये 5,000 क्या है, लोन टेकन या गिवन। तो मैं फिलहाल के लिए ऐसा अज्यूम करता हूँ कि ये लोन टेकन है 5,000। बिल रिसीवेबल हो गया। अब अगर ये लोन टेकन है डैश और 5,000 तो ये लायबिलिटी साइड पे आएगा। ओपनिंग में डैश, क्लोजिंग में 5,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोन और मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि ये लोन टेकन है। लोन इज टेकन मतलब हमने ये लोन लिया है। ओपनिंग में डैश और क्लोजिंग में 5,000 जो है, इसमें भी मैं ऐसा लिख देता हूं कि हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि लोन इज टेकन बाय अस। तो ये लायबिलिटी होगा डैश और 5,000। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली हमारा एसेट होता है डैश और 5,000, डैश और 10,000। इन्वेस्टमेंट डैश और 10,000। तो इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में डैश है, क्लोजिंग में 5,000, डैश और 5,000। 5,000 था, 10,000 था, सॉरी, डैश और 10,000। तो इन्वेस्टमेंट डैश और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10,000। ठीक है, नाम लिख देता हूँ मैं दोनों साइड पे इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे ओपनिंग में भी मैं लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट डैश, क्लोजिंग में भी मैं लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट 10,000। अब एडजस्टमेंट्स पहले सॉल्व करते हैं, बैलेंसिंग बाद में करेंगे, पहले एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करते हैं। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 5,000। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ड्राइंग्स जो है 5,000 ये ऐड होता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ड्राइंग्स ऐड होता है, इस चैप्टर में उल्टा इफेक्ट होता है। 5,000 ड्राइंग्स ऐड हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। पहले आता है क्लोजिंग कैपिटल, फिर आता है ऐड ड्राइंग्स, फिर आता है लेस एडिशनल कैपिटल, फिर इक्वल टू जो आंसर आया वो एडजस्टेड कैपिटल, फिर आता है लेस ओपनिंग कैपिटल, इक्वल टू जो आंसर आया उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इनकम्स अगर कोई दी हुई है तो उनको प्लस करो, एक्सपेंस कोई दिया हुआ है तो माइनस करो, फिर नेट प्रॉफिट आता है। ये फॉर्मेट पहले से ही आपको बना के रखना है। तो ड्राइंग्स दिया हुआ था, ये ड्राइंग्स मैंने ऐड कर दिया 5,000। इसके बाद आपको ड्राइंग्स के बाद दिया हुआ है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। यहाँ पे कुछ रूल्स आते हैं जो आपको थियरी वाले पेजेस में लिखने हैं, सुनना ध्यान से। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ
वर्किंग नोट्स में भी लिखना आप लोग, थियरी वाले पेजेस में भी लिखना। जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर, depreciate furniture by 10% and provide a reserve for bad and doubtful debts at 10% on debtors। तो इसका रूल्स क्या है, सुनना ध्यान से, मैं रूल्स लिख के देता हूं, सारे थोड़े नए हैं, अलग रूल्स हैं। यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ, ये रूल्स आप लोग बाद में लिखना, थियरी वाले पेज में लिखना। पहली पॉइंट, इफ percentage of depreciation, if percentage of depreciation is given in adjustments, if percentage of adjustment is given in adjustments, then that percentage should be calculated, that percentage should be calculated on the opening balance of assets, on the opening balance of assets। मतलब अगर आपको डेप्रिसिएशन का परसेंटेज, जैसे इस क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ऑन फर्नीचर और उसका परसेंटेज दिया हुआ है 10% या 5% या 20% या जो भी परसेंटेज दिया हुआ है डेप्रिसिएशन का, तो वो परसेंटेज हम लोग ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। दूसरा, इफ परसेंटेज ऑफ बैड डेट रिजर्व, if percentage of bad debt reserve is given in adjustments, if percentage of bad debt reserve is given in adjustments, then that percentage should be calculated, on the closing balance of debtors, on the closing balance of debtors। ठीक है, सिंपल भाषा में बोलूं तो डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस पे, बैड डेट रिजर्व क्लोजिंग बैलेंस पे। याद रहेगा, डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस पे, बैड डेट रिजर्व क्लोजिंग बैलेंस पे, ये आपको याद रखना। ठीक है, मैं और भी लॉजिक बताऊंगा इसके अंदर, बट ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारा सारा आंसर गलत हो सकता है इन रूल्स के बिना। डेप्रिसिएशन हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे, क्योंकि डेप्रिसिएशन जितना हमारा फर्नीचर साल के शुरू में था उस पे परसेंटेज निकालते हैं, और बैड डेट रिजर्व हम निकालते हैं साल के अंत में, जब पूरा साल खत्म हो गया, फिर कितने डेटर्स बच गए हमारे पास, क्लोजिंग वाले डेटर्स, उन पे बैड डेट रिजर्व निकालते हैं। इसलिए डेप्रिसिएशन ओपनिंग पे, साल के शुरू वाले बैलेंस पे, बैड डेट रिजर्व साल के अंत वाले बैलेंस पे। चलो अब ये सॉल्व भी करके बता दूं, इफेक्ट्स भी बता दूं इसके। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में आप लोगों को जो फर्नीचर दिया हुआ है, तो ओपनिंग वाला फर्नीचर भी 2000 है और क्लोजिंग वाला फर्नीचर भी 2000 है। तो आप लोगों को कौन से वाले 2000 पे 10% निकालना है? आप लोगों को ओपनिंग वाले 2000 पे 10% निकालना है। अब आप बोलोगे सर दोनों सेम तो है, ओपनिंग भी 2000 है, क्लोजिंग भी 2000 है, बट मैं ऐसा बोलूंगा कि हमेशा थोड़ी सेम होगा। हमेशा ये फर्नीचर ओपनिंग 2000 और क्लोजिंग 2000 सेम नहीं होगा। इसलिए जो मैं रूल बोल रहा हूँ वो याद रखो, हमेशा ये 2000 सेम नहीं होगा। तो आपको 2000 किस पे निकालना है? ओपनिंग बैलेंस पे। तो 2000 का 10% होता है 200 हमारा डेप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस हुआ। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ये 200 लेस पे आएगा, एक्सपेंसेस में आएगा, यहाँ पे लेस पे एक्सपेंसेस में आएगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और जो ओपनिंग वाला 2000 है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो हमारा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आ जाएगा 200 रुपए, ओपनिंग बैलेंस पे 10%। उसी तरीके से आपको एडजस्टमेंट में, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में आपको और आगे दिया हुआ है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लास्ट लाइन में क्वेश्चन में, प्रोवाइड अ रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट मतलब सेम चीज है, बैड डेट रिजर्व। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट मतलब बैड डेट रिजर्व एट 10% ऑन डेटर्स। मतलब बहुत सारे बच्चे बहुत गहराई में सोचते हैं कि बैड अलग है और डाउटफुल अलग है। नहीं, बैड एंड डाउटफुल अलग अलग नहीं है, ये एक ही रिजर्व है, बैड डेट रिजर्व। और बैड डेट रिजर्व है 10%। ये 10% हम निकालते हैं डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस पे। तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस ये वाला है 34,000। ये डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 34,000। इस 34,000 रुपीज पे मैं
10% बेटर रिजर्व निकालूंगा, 34,000 का 10% आएगा 3400, ये हमारा BDR A है। ये भी हमारे स्टेटमेंट ऑफ P&L में एक्सपेंसेस में आएगा 3400 बेटर रिजर्व A। तो मैं P&L में जाऊंगा, एक्सपेंसेस में जाऊंगा, ये हमारा P&L है, स्टेटमेंट ऑफ P&L। इसमें मैं एक्सपेंसेस में जाऊंगा और मैं सेकंड नंबर लिखूंगा। आप इसको बैड डेट रिजर्व लिखो तो भी चलेगा, आप इसको बैड डेट रिजर्व लिखो तो भी चलेगा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स लिखो तो भी चलेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखो तो भी चलेगा। तो 34,000 का 10%, अब 34,000 डेटर्स का क्लोथिंग बैलेंस है, उसका 10% होता है 3400। 34,000 का 10% होता है 3400। ये हमारा बैड डेट रिजर्व हो गया, ये भी एक्सपेंस हुआ हमारा, डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस हुआ, डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस हुआ और बैड डेट रिजर्व भी एक्सपेंस हुआ 200 और 3400। बस याद रखना डेप्रिसिएशन मैंने ओपनिंग बैलेंस पे निकाला था, बैड डेट रिजर्व मैंने क्लोथिंग बैलेंस पे निकाला, ये रूल याद रखना। आगे और एडजस्टमेंट में कुछ है नहीं, अभी मैं टैली करके देखूंगा, बैलेंसिंग करके देखूंगा। जो मेरे को एक डाउट था क्वेश्चन में कि जो लोन है 5,000 वो एसेट है कि लायबिलिटी है, वो अभी तक मेरा डाउट है क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं है। ओके, प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अगर आपको बनाना है, अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना है तो कंपलसरी आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है। क्योंकि ओपनिंग स्टेटमेंट में आपका ओपनिंग कैपिटल आएगा, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में काम आता है। क्लोजिंग स्टेटमेंट में आपका क्लोजिंग कैपिटल आएगा, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में काम आता है। तो पहले हम लोग ओपनिंग स्टेटमेंट को टैली करते हैं। ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, इसका मैं पहले एसेट साइड का टोटल करूंगा तो 2,000, 28,000, 21,000, 1,500 और डैश। तो एसेट साइड का टोटल आया 52,500, लायबिलिटी साइड का टोटल आया 17,500। अब बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस करते हैं तो 52,500 माइनस 17,500, तो ये होता है 35,000। ये 35,000 हमारा ओपनिंग कैपिटल होगा। मेरे से बच्चे पूछते हैं सर आप ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं? ये बेटा क्वेश्चन मार्क मतलब जितना डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया, डिफरेंस एसेट साइड के टोटल में थे, लायबिलिटी साइड का टोटल माइनस किया, तो जो डिफरेंस आया 35,000 उसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। मतलब ये क्वेश्चन मार्क की अमाउंट 35,000 हमने फाइंड आउट की, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। 35,000 ओपनिंग कैपिटल है, इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, ओपनिंग कैपिटल के सामने लेके जाएंगे और 35,000 लिख देंगे ओपनिंग कैपिटल के सामने, 35,000 डन। इसके बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाएंगे। पहले क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का एसेट साइड का टोटल करेंगे। तो एसेट साइड पे है 2,000, 30,500, 34,000, 2,000, 3,000, 10,000, इसका टोटल है 81,500। ये एसेट का टोटल हुआ। लायबिलिटी का टोटल है 24,000। अब हमारा जो डिफरेंस होगा वो क्लोजिंग कैपिटल होगा, तो 81,500 माइनस 24,000, 81,500 माइनस 24,000, 81,500 माइनस 24,000, तो ये आएगा 57,500। ये 57,500 हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। कितना? 57,500। ये 57,500 हम डिफरेंस निकाला हमने, 57,500 लायबिलिटी साइड पे, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। इसको हम लोग 57,500 को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में फर्स्ट लाइन में लेके जाएंगे 57,500। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को टैली करेंगे तो 57,000 में 57,500 में ये ड्रॉइंग्स 5,000 हम ऐड कर देंगे, ठीक है। लेस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो मैं लिख दूंगा 0, नहीं दिया हुआ है तो 0, 0 या डैश एक ही बात है। अब क्लोजिंग कैपिटल जो था 57,500, उसमें मैं ड्रॉइंग्स 5,000 प्लस कर दूंगा और एडिशनल कैपिटल 0 मैं माइनस कर दूंगा, तो 57,500 प्लस 5,000 तो ये आया 62,500। कितना आया? 62,500। अब इस 62,500 में थे 35,000 ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे, 62,500 माइनस 35,000 तो हमारा आंसर आएगा 27,500। अब 27,500 में अगर कोई इनकम्स हो तो प्लस करेंगे, ये 27,500 को ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। जो ऊपर 62,500 आया था 62,500, इसको एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं।
अब ये 27,500 जो है ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब इनकम्स कोई भी एडजस्टमेंट में इनकम नहीं थे तो 0। एक्सपेंसेस में दो नाम थे, एक 200 और एक 3400। अब 200 और 3400 कितना हुआ? 200 और 3400 हुआ 3600। 200 और 3400 ये हुआ 3600, ये एक्सपेंसेस हुए। अब जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था 27,500, उसमें ये वाला 0 इनकम वाला प्लस करेंगे और एक्सपेंस वाला 3600 माइनस करेंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा इक्वल टू 27,500 प्लस इनकम्स 0 माइनस एक्सपेंसेस 3600, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है 23,900। अब मैं बुक वालों का चेक करता हूँ, मेरा तो 23,900 आया, बुक वालों का भी यही है 23,900। बताइए सही आ रहा है? इसका मेरे को सिर्फ एक ही डाउट था कि जो लोन है ये इन लोगों ने क्या अज्यूम किया है, लोन टेकन या लोन गिवन? तो मैंने इसको अज्यूम किया लोन टेकन, बुक वालों ने भी लोन टेकन ही अज्यूम किया है, नहीं तो हमारा प्रॉफिट सही नहीं आता। हमारा प्रॉफिट आ रहा है 23,900, बुक वालों का भी यही। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग इतना लिख लो और बैलेंस शीट जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट वो मैं अलग वीडियो लेक्चर में सिखाऊं, क्योंकि उसके थोड़े अलग अजीब से थोड़े रूल्स होते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के, वो मैं अभी नहीं सिखा रहा हूँ। ये वीडियो लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, इतना आप लोग लिख लोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट सिखाऊंगा। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ सारा, यदि आप लोग लिख सको। अब ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब हर एक बात जो मैंने बोली वो सही थी, लोन वाली बात बोली वो सही थी, फर्नीचर वाली पॉइंट बोली वो सही थी, बीडीआर वाली पॉइंट मैंने बताई वो भी सही है। ठीक है, रूल्स जो मैं बोल रहा हूँ सारे लिखना अच्छे थे। हेडिंग लिखना ये वाली 1A वाली, ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और अभी क्लोजिंग बैलेंस शीट मेरे को ये वाली समझाना बाकी है, इसके लिए 1 या 2 पेज छोड़ देना, और ये मैंने जो रूल्स बताए ये थियरी वाले पेजेस में लिखना। ठीक है, इतना लिखो सब लोग, शुरू करो बेटा, लिखते रहो सब लोग।